आज एक आईटी सेक्टर के स्टॉक को लेके आप लोगों के बीच में हूँ। स्टॉक का नेम जैसा कि आप लोग देख रहे हैं रेडिंगटन है। और ये एक आईटी सेक्टर में के कुछ यूनिक सेक्टर्स होते हैं आईटी में भी, जिसके में ये काम करता है। जैसे कि अब मैं आपको बोलूँ, मोबिलिटी में, टेलीकॉम में, लाइफस्टाइल, सोलर के एरिया में जो आईटी के काम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर के काम होते हैं, उन सारे सेक्टर्स में ये काम करता है। ये बहुत ही स्टेबल कंपनी है और काफ़ी अच्छा कर रही है यदि इसकी हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव या ओवरऑल एनालिसिस करें तो। तो आज इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। फिर ये देखेंगे कि एक्चुअली ये स्टॉक अभी क्या करने का प्लान कर रहा है, आगे क्या इसका टारगेट वगैरह क्या है, ड्यूरेशन वगैरह क्या है। तो सबसे पहले इसके tickertape.in पे चलते हैं। ऑलरेडी हमने ये स्टॉक को रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड के यहाँ पे लोड करके रखा हुआ है। इसको यदि हम पी रेशियो देखें तो पी रेशियो तकरीबन इसका 11 साढ़े 11 के आसपास चल रहा है, और इसका सेक्टर का जो पी है वो तकरीबन ये 26 के आसपास है। तो एक अच्छा बड़ा रूम इसके पास अवेलेबल है ग्रोथ के लिए भी। यदि हम इसकी फाइनेंशियल देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब कोई भी स्टॉक के पास अच्छा पैसा होता है तभी वो ग्रो करता है। तो यदि 2014 से इसकी एनालिसिस करें हम, तो 28,000 के समथिंग इसका 2014 में टोटल रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के आज के दिन में 69 ऑलरेडी पहुंच चुका है। अभी ईयर एंड हुआ भी नहीं है, ये लास्ट क्वार्टर का होगा। तो यदि मैं देखूं, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है 75,000 के आसपास ये क्लोज करेगा टोटल रेवेन्यू, विच इज लाइक अराउंड लाइक 2.5% ग्रोथ, यानी करीबन 2.5 गुना उसने अपने पूरे रेवेन्यू को 2.5 गुना ग्रो कर लिया इन लास्ट 7 to 8 ईयर्स। तो ये अपने आप में ये दिखाता है कि कितना तेजी से स्टॉक ग्रो कर रहा है हर सेक्टर में, हर अपने सेक्टर के अलग अलग एरियाज में। इसकी इनकम की बात करें, ठीक है, तो पहले ये जब 2014 में इसका रेवेन्यू 28,000 के आसपास था, तो इसका जो इनकम थी वो 330 के आसपास थी। लेकिन यदि आज देखें तो उसने अपनी इनकम को लगभग 5 गुना कर चुका है, लगभग 1438 पहुंच चुका है। और ये साल ये 1500 के आसपास क्लोज करेगा। यानी अब देखिए 2.5 गुना उसने अपने रेवेन्यू किया, और इनकम जो उसकी प्रॉफिट दी बोले, इनकम जो भी उसके जेब में आ रही है, यदि उसको उसने 5 गुना कर दी, यानी जो इसका मैनेजमेंट वगैरह है, जो जिस तरह की इसकी स्ट्रेटजी बन रही है, वो इतनी सॉलिड और इतनी लाइक टेस्टेड है कि जिस स्पीड से उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, इवन उसका प्रॉफिट मार्जिन उससे भी ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। दैट इटसेल्फ शोज कि जो भी उसके उनके प्लान्स हैं वो एग्जैक्टली जैसा उनकी थॉट प्रोसेस है उसके हिसाब से आ रहे हैं, उसी हिसाब से वो पूरा अपना कंपनी को सेव भी कर रहे हैं। और वो इनके इस बैलेंस शीट में भी दिख रहा है क्लियर कट। यदि हम इसके होल्डिंग्स पे जाके देखें, तो होल्डिंग्स पे आप देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ी एफआईआई होल्डिंग्स हैं, क्योंकि बाहर के ही प्रमोटर्स हैं इसमें। तो बहुत अच्छी एफआईआई होल्डिंग्स है इसमें। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अपने बड़ा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। इस तरह की देखिए, टाटा स्मॉल कैप ने 3.59% डाल के रखा हुआ है। एचडीएफसी मिड कैप ने इसमें 1.38% डाल के, मतलब एक बड़ा पोर्शन, इज नॉट समथिंग लाइक आपका 0.2% 0.1% डाला, उन्होंने 1% से भी ज्यादा ज्यादा का पैसा उन्होंने इस स्टॉक पर डाला हुआ है। तो ये अपने आप में ये दिखाना, ये पर्याप्त है ये दिखाने के लिए कि ये स्टॉक के अंदर कितना बड़ा कमिटमेंट है लोगों के बीच में, और ये स्टॉक फ्यूचर में अच्छा करने वाला है। ये लगभग लाइक लोगों का बिलीव है। अब हम चलते हैं काइट पे और इसकी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली ये स्टॉक अभी क्या कर रहा है टेक्निकली। हम काइट पे आ गए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी ये स्टॉक को लोड करके रखा हुआ है। 100 और 50 की दो मूविंग एवरेज जो यूजुअली मैं यूज करता हूँ, वो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। अब मैंने इसको थोड़ा सा जूम इन कर दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि एक्चुअली ये स्टॉक अभी किस जोन में है, अभी किस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। आप इस हमेशा एक चीज देखेंगे कि एक लाइक ये स्टॉक यदि यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे जिस प्राइस पे था 15 में, या इवन मैं और पहले चला आ जाता हूँ, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे जाऊँ, इसको मैं अगर मंथली पे लगाता हूँ तो थोड़ा सा बेटर एनालिसिस हो पाएगी टाइम के साथ में। देखिए हमने मंथली पे लगाया हुआ है। मंथली पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ से जिस प्राइस पे ये 2007 में ट्रेड कर रहा था, लगभग उसी प्राइस पे ये 2020 या 21 में भी ट्रेड कर रहा था। और उसने अपने इस जोन को, ये जो इसका जोन था या इसका हाई हम बोले, ये इस हाई को हम यदि बोल देते हैं, करेक्शन जो पूरा किया है इसने, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींचता हूँ, एक मैं यहाँ खींचता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा थिक करके यहाँ कर देते हैं, और दूसरी मैं इस लाइन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है,
इस पे खरीद देता हूँ। अब आप देखिए इस लेवल पे जब उसने इस रेंज में, पहली बात तो इस लाइन को रेजिस्टेंस ले रहा था, जैसे ही रेजिस्टेंस तोड़ के अंदर आया तो इस पे सपोर्ट लिया, लेकिन ये प्राइस उसके लिए बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस बन गया, जिसके ऊपर एक बार इसने लेने का प्रयास किया, दोबारा जाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं जा पा रहा था। और हर बार इसी 43 पे आके वो रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है, और 43 से वो 90 तक जाता था, फिर वापस आ जाता था। लेकिन अब इस बार क्या किया, देखिए एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में, ये आप देखेंगे तो एक बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ में इसने ब्रेकआउट किया, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट किया। ये आपको ये ब्रेकआउट एक्चुअली ये बता रहा है हमको कि यहाँ पे एक बड़े इन्वेस्टर्स जो थे, स्मार्ट ट्रेडर्स जिनको हम बोलते हैं, वो यहाँ आके बैठ गए, वो यहाँ पे उन्होंने यहाँ आके पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दी है। वो एक साथ तो बनाते नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दी है। अब इसी उसको सेम कनेक्शन को मैं एक डेली चार्ट में इसमें डाल के आपको दिखता हूँ, और थोड़ा सा ये जो उसका खींचे मैंने हटा दिया है। अब देखिए डेली में कर क्या रहा है एक्चुअली। डेली में यदि आप देखेंगे तो मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ एक बार, ये आप देखिए, ठीक है। यदि आप ये देखेंगे तो ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, इस स्टॉक ने डेली चार्ट है एक्चुअली, डेली के टाइम फ्रेम यदि हम देखें तो 2021 में 14 जुलाई 2021 में के लगभग इसने अपना करेक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया था, या हाँ मतलब वही जुलाई 21 के आसपास हम बोले तो करेक्शन स्टार्ट कर दिया था। और अभी जाके यानी तकरीबन नवंबर बोले, हाँ नवंबर के एंड में इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया विद वेरी गुड वॉल्यूम, और अब वो क्या कर रहा है कि इस प्राइस रेंज पे ही सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है, या सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। यानी जो ये रेंज थी उसको उसने ब्रेकआउट करते ही टेस्ट कर लिया, विच इज अ वेरी बेस्ट केस सिनेरियो। जैसे यदि ये होता है, इसका मतलब जो वो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन गया, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्योंकि उसने वहां तो पहली बात तो बहुत दिनों तक, 1.5 साल तक करीबन वहां रेजिस्टेंस लिया, और अब वो उसको सपोर्ट की तरह उसको टेस्ट करके अब वो ऊपर की जर्नी को शुरू करने जा रहा है। यानी अब ये एक्चुअल जर्नी यहाँ से उसकी स्टार्ट होगी, ठीक है। और यदि इसके हम टोटल उसके लाइक उसको देखें, यदि हम जो हमने मंथली यहाँ पे लगाया हुआ था, क्योंकि हम टारगेट अब देखेंगे तो एक लंबे टाइम के लिए टारगेट डिसाइड करेंगे इसका, ठीक है। एक लंबा टाइम में देखें तो ये लगभग आप देखोगे काफी लंबा करेक्शन था, 7 से लेके यहाँ का करेक्शन था तकरीबन 20 का, 13-14 साल एक ही प्राइस रेंज पर ट्रेड किया, उसी के अंदर घूमता रहा, बैठता रहा। तो इससे अब ये 60-70 के आसपास ये पहली बार निकला, फिर यहाँ फंस रहा है, या यहाँ पे अब ये निकला है। तो अब देखिए ये स्टॉक आपका 170 के पास पहुंच जरूर गया है, लेकिन यहाँ वो रुकने वाला स्टॉक नहीं है, ठीक है। इसको हम डेली पे लगा दें एक बार फिर से समझने के लिए। तो स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट करके टेस्ट कर रहा है डेली में, और यहाँ पे वो रुकने वाला नहीं है, ठीक है। और जहां तक मैं इसके भी लाइक टारगेट वगैरह की बात करूं या ड्यूरेशन की बात करूं, तो इसका जो टारगेट मुझे अभी जो दिख रहा है वो तकरीबन 300 रुपये, यहाँ से सीधे 300 रुपीज का इसका टारगेट लाइक इमीडिएट जो विद इन 6 to 8 मंथ्स अभी आ सकता है, वो दिख रहा है, ठीक है। सेकंड यदि मैं बोलूं कि इसका टारगेट मुझे 300 के 500 रुपीज भी देख रहा है, बट दैट विल कम अराउंड लाइक मैं बोल सकता हूँ 1.5 साल से 2 साल के आसपास में वो टारगेट आ सकता है, जिसका मैं 500 रुपीज बोल रहा हूँ। बट वही है कि ठीक है ना, कि प्लस माइनस 1-2 महीने हो सकते हैं, बट अभी जो इमीडिएट मुझे जो दिख रहा है कि वो 300 के रुपए के आसपास बहुत जल्दी टच करेगा, 6 to 8 मंथ्स के आसपास में, ठीक है। तो ये इसका टारगेट था, ड्यूरेशन भी आपको मैंने बता दी। और लाइक ये वैसे भी ये स्टॉक जो है ना, एक बहुत ही लंबे करेक्शन फेज के बाद निकला है, तो बहुत ही क्विक पूरा करेगा। उम्मीद है शायद 6 महीने के पहले ही पूरा कर ले, या 6 महीने के 1-2 महीने आगे पीछे हो सकता है, बट ये करेगा जरूर, ठीक है। बाकी ये वीडियो केवल इंफॉर्मेशन बेस्ड पे था, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग इसे सीखिए और अपने हिसाब से एनालिसिस करिए और फिर डिसाइड करिए। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए, स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनवेस्टिंग AK को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है, फिनवेस्टिंग AK के नाम से, फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफी मदद करेगी चीजों को अपडेट जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।